हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है और कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, पहले वो लिख दो। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 7 x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो है वो कट कर रहा है x एक्सिस को। ठीक है, तो इट कट्स x एक्सिस। सो अब मेरी बात सुनना, ये होता है x, ये होता है y। आपको पता है अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रही है ना, तो ऑब्वियस बात है अगर वो x एक्सिस को कट कर रही है तो उस कंडीशन में y नहीं है। यहाँ पर y नहीं है तो y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब y को कट करती है तो x नहीं होता है ना, सो y इक्वल्स टू जीरो आपको मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा, समझ में आ गया? क्योंकि वो x एक्सिस को कट कर रही है, चाहे वो लाइन करे चाहे कर्व करे, कोई भी करे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ। सो y की जगह मैं जीरो पुट कर देता हूँ और x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, ये उसके पास जाएगा तो जीरो हो जाएगा और ये x माइनस 7 उधर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 हो गई। समझ में आया? ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूं, कर्व कट्स द x एक्सिस एट पॉइंट। किस पॉइंट पर कट करेगा, 7,0 पर। ये तो पता लग गया ना भाई, ये पॉइंट x पे कट कर रहा है, लेकिन कौन सी जगह पे कट कर रहा है ये पता नहीं चल रहा था। तो इस x का वैल्यू मुझे 7,0 पता लग गया। 7,0 का मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब निकालते हैं अपन इसका स्लोप। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। मैं यहां पर क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो y का डिफरेंशिएशन आपको पता है, dy अपॉन dx। अब यहाँ पे क्या होगा, u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, आपको पता होगा फॉर्मूला। पहले u का डिफरेंशिएशन यानी x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन, और v एज इट इज पुट करना है आपको, यानी x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस। अब इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करोगे आप x माइनस 2 का और x माइनस 3 का, और x माइनस 7 एज इट इज पुट करोगे अपॉन में इसका होल स्क्वायर, x माइनस 2 और x माइनस 3 और इस पे होल स्क्वायर। ये कंसेप्ट है हमारे पास। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3x, फिर माइनस 2x तो माइनस 5x और प्लस 2 3 6। ये कंडीशन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको कुल मिला के ना। आ जाओ, x माइनस 7 का कितना हो जाएगा, ओनली 1। और ये वैल्यू एज इट इज पुट कर दो आप, एज इट इज पुट कर दो है ना। इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5, 6 का तो जीरो हो जाएगा, फिर x माइनस 7 और अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि यहाँ तक क्लियर है? ये dy बाई डी एक्स है आपके। मैं बोल रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मुझे निकालना है, ध्यान देना, अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, 7,0 पर। किस पॉइंट पर निकालना है, 7,0 पर। तो उस कंडीशन में मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या होगा, जितने भी x है उसकी जगह 7, जितने भी y है उसकी जगह 0। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। dy बाई डी एक्स लिख देता हूं मैं वापस से एक बार, x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 5 और नीचे x माइनस 2 और x माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। अब आप dy बाई डी एक्स यहाँ वैल्यू पुट कर दो। कौन सी वैल्यू, पॉइंट पुट कर दो। कौन से वाले पॉइंट, 7,0 वाले पॉइंट है ना, एक्स और वाई। देखो एक्स की जगह 7 में से 2 गया, 5 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फिर 7 में से 3 गया 4, माइनस फिर 7 आ गया यहाँ पर तो 7 टू जा हो गया 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचा, 9। फिर यहाँ पर 7 आ गया, 7 में 7 गया 0। फिर इधर आ जाओ, 7 में से 2 गया 5, फिर 7 में से 3 गया 4, ये तो 0 हो गया। और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। एक वैल्यू से एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो 1/20 बच जाएगा। क्लियर है क्या? ये आपके पास हो गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 7,0 पर। अब अगर मैं आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछूं, अब अगर मैं आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पूछूं तो आप क्या बताओगे?
वही फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m यानी स्लोप x माइनस एक्स वन। पुट कर दो y माइनस, अब आपके पास जो कंडीशन है वो y1 की और x1 की दोनों की है। अपने पास कौन से पॉइंट है 7,0, वो दोनों पॉइंट पुट करो। y1 की जगह हो जाएगा 0, स्लोप की जगह हो जाएगा 1/20 और x की जगह हो जाएगा x और x1 की जगह हो जाएगा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20y इक्वल्स टू x माइनस, ये 20 तक भेज दिया और ये x माइनस 7 सबको इधर भेज दो या तो आप। तो ये देखो ये 20 या फिर इसको इस साइड ले लो, जिस तरह भी लेना है कोई इशू नहीं है ना। x माइनस 20y और 7 को चाहो तो उधर भेज दो या फिर -7 यहीं रख लो। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है टेंजेंट की, मैंने कुछ नहीं किया है, 20y को इधर लेके आ गया हूं और 7 यहाँ का यही है, ठीक है। अब अगर यही कंडीशन मुझे नॉर्मल की निकालनी होती तो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, जैसे यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए आपको पता है क्या करना होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हमें -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला था, एक सेकंड, 1/20। ये नेगेटिव का थोड़ी होगा, नहीं पॉजिटिव। 1/20, ये 20 ऊपर जाएगा तो -20 हो जाएगा ये, ठीक है। अब पुट करो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू अभी भी 0, फिर स्लोप यानी -20 और फिर x माइनस एक्स वन की वैल्यू अभी भी 7 जो पीछे पुट करी थी। अब ओपन करो y इक्वल्स टू -20x प्लस 7 2 ज़ा 14, 140, इसको इधर भेज दें तो 20x प्लस वाई, इसको भी इधर ले लो आप, -140, चाहो तो उस साइड भी छोड़ सकते हो। ये आपके पास क्या हो गई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। सो एक इक्वेशन तो ये हो गई आपके पास और एक इक्वेशन मैंने पीछे बताई ये हो गई, ये दोनों आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर, एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीटेड।